Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. So we are back with part 3 of cardiovascular system and the 2.3 part I've already covered it in my previous video. So वो मैंने एक diagram पे I've elaborated it quite enough. So I don't think so कि ये वाला जो topic है कोई भी इसमें मुश्किल आपको लिखनी चाहिए. But still if you face कि यार इसको दोबारा एक दफ़ा इस flow chart को करवाया जाए, so do leave a comment below. ओके अब आते हैं अबाउट द फेजेस ऑफ हार्ट बीट. दिस टॉपिक बहुत से बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स लगता है बिकॉज यहाँ पे एज सच फेजेस मेंशन नहीं है. ठीक है, आपकी बुक के अंदर इट्स लाइक बहुत वीक सा है. बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ईच एंड एवरी लाइन आपको अच्छे से समझाऊँ और हेडिंग्स के साथ. जिस तरह से ये 3 मेजर हेडिंग्स हैं, ये 3 मेजर फेजेस हैं डायग्राम के साथ. आई एम गोना एलैबोरेट यू. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके गाइस, तो शुरू में आपकी 2-3 लाइंस हैं इस टॉपिक में, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये इस स्लाइड से समझ लो कि एक टर्म होता है पैसिव फिलिंग का और दूसरा होता है एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन का. ठीक है, अब हार्ट जब पूरा एक हार्ट बीट होती है, हम लोग बचपन से हार्ट बीट सुन रहे हैं, तो वो जो एक पूरी हार्ट बीट होती है, एक पूरा साइकिल जो होता है जिसमें हार्ट में ब्लड फिल होता है और फिर वही ब्लड आगे रेस्ट ऑफ द बॉडी प्लस लंग्स तक जाता है. तो ये जो पूरा एक साइकिल होता है ना, इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, पैसिव फिलिंग, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन. कहीं भी पैसिव का वर्ड आएगा तो याद रखना है पैसिव इज़ समथिंग दैट्स हैपनिंग नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. पैसिव में एनर्जी को यूटिलाइज नहीं हो रही होती. एक्टिव में ऑन द अदर हैंड एक्टिव में एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है. ठीक है, पैसिव वाला ऑटोमेटिक एक कॉन्सेप्ट है और एक्टिव रिक्वायर्स एनर्जी, राइट. तो पैसिव फिलिंग में क्या होती है कि आपका चैम्बर रिलैक्स कर जाता है. ठीक है, और ब्लड उस चैम्बर के अंदर आता है. ठीक है, चैम्बर रिलैक्स करता है और ब्लड उसके अंदर फिल होता है. अब पैसिव फिलिंग का मतलब क्या है? पैसिव फिलिंग का यही मतलब है कि ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम कंसिडर करो जिसकी एक साइड पे पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और एक साइड पे बहुत कम है, तो पानी डेफिनेटली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है. ये बेसिक साइंस के रूल्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो काफ़ी दफ़ा. सो वो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो फ्लो हो रहा है, दैट्स द पैसिव फिलिंग. इसी तरह हार्ट में भी यही होता है. एट्रियम में प्रेशर अगर ज़्यादा जनरेट हो गया, वेंट्रिकल्स में कम है, तो वो अल्टीमेटली आपके वो वाले वाल्व्स खुलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, और ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में आएगा. तो जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर अंडर गोइंग पैसिव फिलिंग. ठीक है, वो पैसिव फिलिंग अंडर गो कर रहे हैं. ऑलराइट. और जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उसको उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है. ओके, तो ये बेसिक मेजर इनका डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, अब आगे एक डेफिनेशन है कार्डियक साइकिल की. कार्डियक साइकिल कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट इंक्लूडिंग 1 फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. एक पूरी कॉन्ट्रैक्शन होगी फिर एक पूरी रिलैक्सेशन होगी. तो ये एक पूरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तक ये जो पूरा एक साइकिल बन रहा है, दिस इज़ द कार्डियक साइकिल. रिलैक्सेशन का क्या मतलब है कि हार्ट में ब्लड फिल हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन का ब्लड मतलब क्या है कि वो जो ब्लड फिल हुआ है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी या फिर आपकी लंग्स तक पहुंच जाएगा. तो ये एक पूरा जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल. ठीक है, एंड हार्ट बीट क्या होती है? अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. जब हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों एक कर लेता है, एक पूरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाती है, सो दैट मेक्स 1 कंप्लीट हार्ट बीट. ऑलराइट गाइज, दिस इज़ लाइक 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल. ऑलराइट, अब इसमें हम लोग 3 मेजर फेजेस पढ़ेंगे. नंबर 1 एट्रियल सिस्टली, नंबर 2 वेंट्रिकुलर सिस्टली, एंड नंबर 3 इज़ द वेंट्रिकुलर डायस्टली का फेज. ओके, नाउ इट्स रियली सिंपल. यू डोंट हैव टू बी लाइक रियली इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है. बस 3 मेजर फेजेस याद रखो, एट्रियल सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली, वेंट्रिकुलर डायस्टली. अब फोकस करो टर्म्स पे कि यार एट्रियल सिस्टली का क्या मतलब है. सिस्टली का जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना. अभी हम दोबारा बुक की तरफ भी आएंगे तो बुक
पे ये लिखा हुआ है, इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। सिस्टली का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना। एक चैम्बर जो है जिसमें ब्लड आ रहा है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करे, उसके मसल्स, मैंने बताया था ना कि हार्ट का जो चैम्बर है वो उसकी जो मिडल वाली लेयर है वो कार्डियक मसल से बनी हुई है, तो मसल्स करते हैं स्क्वीज़, मसल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब ये मसल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो ओवरऑल वो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एट्रियल सिस्टली में क्या हो रहा है, एट्रिया जो है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ये करें कॉन्ट्रैक्ट। अब बेसिकली होता ये है कि इफ़ वी जस्ट जूम इन दिस, तो आप देख सकते हो कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व ने बिल्कुल क्लोज रहना है, सही है। और यहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व है उसने भी क्लोज रहना है। तो फिर खुला किसने रहना है, ये वाले जो वाल्व्स हैं एट्रियल सिस्टली में, ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व, ये खुलते हैं। अब एट्रियल सिस्टली से पहले ना एट्रियल डायस्टली होती है, जिसको हम इस साइकिल में मेंशन नहीं करते, ठीक है, लेकिन एट्रियल डायस्टली होती ज़रूर है। अब एट्रियल डायस्टली का क्या मतलब है, सिंपल बात है, कंफ्यूज नहीं होना कि एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर इंफीरियर वेना केवा में से, सुपीरियर वेना केवा से, कोरोनरी साइनस से ब्लड आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, ठीक है। तो ये एट्रियल डायस्टली, डायस्टली का क्या मतलब है, आपका चैम्बर रिलैक्स कर रहा है, तो एट्रियल डायस्टली का फेज़ पहले हो चुका होता है, फिर आता है एट्रियल सिस्टली का फेज़। लेकिन एट्रियल डायस्टली का फेज़ इस साइकिल में मेंशन नहीं है, तो परेशान नहीं होना, जस्ट रिमेंबर दैट एट्रियल सिस्टली के फेज़ से पहले डायस्टली हो जाती है, एट्रिया डायलेट कर जाते हैं ब्लड से, ब्लड उनमें फिल हो जाता है। फिर आता है एट्रियल सिस्टली का फेज़। तो एट्रिया का जब प्रेशर बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है, और एट्रिया का प्रेशर इन वेंट्रिकल्स में जो ब्लड पड़ा है उस प्रेशर, एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व दोनों खुल जाते हैं। जब ये दोनों खुल जाते हैं तो ब्लड ऑटोमेटिकली आ जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये फेज़ हो गया नंबर 1 एट्रियल सिस्टली का फेज़। तो एक मेजर बात आपने ये याद रखनी कि एट्रियल सिस्टली में जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं वो खुले हुए होते हैं, और सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व्स हैं वो बंद होते हैं, ओके। और ब्लड जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फेज़ विच इज़ अबाउट द वेंट्रिकुलर सिस्टली का फेज़। अगेन सिस्टली का क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। इस दफ़ा कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल्स में बहुत सारा ब्लड आ जाएगा तो उन वेंट्रिकल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और वो प्रेशर क्या करेगा कि राइट वेंट्रिकल में एलिवेटेड प्रेशर इस पल्मोनिक वाल्व को खोलेगा और ब्लड जाएगा ऑल द वे टू द लंग्स, ठीक है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो एओर्टिक वाल्व खुलेगा, जिसकी वजह से ब्लड जाएगा इनटू द एओर्टा एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये वाला सीन होगा। और हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और जो माइट्रल वाल्व है दे विल रिमेन क्लोज्ड, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस फेज विच इज़ द डायस्टली फेज, ठीक है। डायस्टली के फेज़ में क्या होता है, इट्स मोस्टली रिलेटेड टू, ओके गाइस, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट फेज दैट इज़ वेंट्रिकुलर डायस्टली। अब कहीं पे भी सिर्फ सिस्टली मेंशन्ड है, सिर्फ डायस्टली मेंशन्ड है, तो हम उसको वेंट्रिकुलर उसमें ही लेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि वो वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, बिकॉज आउट ऑफ ऑल द चेम्बर्स द मोस्ट डोमिनेंट आउट ऑफ द टू बेसिकली वो है वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स को हम ज़्यादा सुपीरियर रखते हैं। एनी हाउ, अब इसमें यू गाइस कैन सी कि होता क्या है डायस्टली में कि एट्रिया का प्रेशर, जब हमारे ये जो ट्राइकस्पिड और ये जो माइट्रल वाल्व्स है ना ये बंद होते थे पिछले फेज़ में, वो पिछले फेज़ में बंद थे ना, तो एट्रिया के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व यानी कि माइट्रल वाल्व ये दोनों खुल जाते हैं और ब्लड स्टार्ट्स टू फिल इनसाइड द वेंट्रिकल, इनसाइड द वेंट्रिकल्स, राइट। तो वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होने लगे। अब वेंट्रिकल की वॉल रिलैक्स कर जाएगी, सारे मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे क्योंकि ब्लड अभी वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो रहा है। सो ऑल द मसल्स विल रिलैक्स, और पूरा चैम्बर रिलैक्स रखेगा, ठीक है। अब जब ये होगा तो डेफिनेटली सी बात है कि हमारे पास इसमें पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व बिल्कुल बंद होंगे, वो बिल्कुल बंद होंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होंगे, ठीक है। दिस इज़ द वेंट्रिकुलर डायस्टली का फेज़। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि
एट्रियल सिस्टली में भी तो यही कहानी थी, एट्रिया से ब्लड आ रहा था वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकुलर डायस्टली में भी मतलब व्हाट्स द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। वेंट्रिकुलर डायस्टली में गाइस सिंपल कॉन्सेप्ट है, एट्रिया के अंदर प्रेशर एलिवेट हुआ क्योंकि वाल्व्स बंद थे और वेना कैवा से ब्लड तो आ रहा था, वहाँ प्रेशर एलिवेट हुआ जिसकी वजह से ये वाल्व्स खुल गए। जब ये वाल्व्स खुल गए तो ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर। एट्रियल सिस्टली में भी, एट्रियल सिस्टली ऑब्वियसली उसकी की कॉन्टिन्यूएशन है, 0.1 सेकेंड के लिए ये फेज़ होता है। और इस 0.1 सेकेंड में होता क्या है कि वही सेम क्राइटेरिया हो रहा है, लेकिन एट्रिया की मसल्स, एट्रिया की वॉल्स खुद कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टली में ऐसा नहीं हो रहा था, वेंट्रिकुलर डायस्टली में सिंपल आपकी पैसिव फिलिंग हो रही थी, प्रेशर ऊपर ज़्यादा था, नीचे कम था, ब्लड नीचे आ गया, सिंपल। एट्रियल सिस्टली में एट्रिया खुद करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जब वो खुद करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो एडिशनली थोड़ा सा ब्लड मज़ीद वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो इट इज़ जस्ट फॉर 0.1 सेकेंड, नॉट मोर देन दिस। एंड या ओके पीपल, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बुक। अगर बुक में देखें तो उन्होंने वही बताया हुआ कि ये जो एक कॉन्टीन्यूस रिदमिक साइकिल है उसमें हार्ट पैसिवली फिल हो रहा है। पैसिवली फिल कहाँ से हो रहा है? लार्ज वेन्स से हो रहा है। और फिर जब ये ब्लड फिल हो जाता है तो हार्ट एक्टिवली करता है कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड goes throughout the body, right? And these alternating relaxations and contractions, they make up the cardiac cycle. और cardiac cycle is the result sequence of one heartbeat. एक heartbeat मतलब एक cardiac cycle हो गया है, ठीक है। अब phases की अगर हम बात करें तो 3 मेजर phases आपने याद रखने। एट्रियल सिस्टली, ये होता है 0.1 सेकेंड के लिए, जो कि आपकी डायग्राम में खुद भी मेंशन्ड है। 0.1 सेकेंड के लिए ये फेज़ होता है, जो अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगला, जब एट्रियल सिस्टली हो गई है, वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी, एंड दैट इज़ जस्ट फॉर लाइक 0.3 सेकेंड्स। और वेंट्रिकुलर डायस्टली लास्ट फेज, दैट्स फॉर 0.4 सेकेंड्स। ओके, अब ये 3 फेजेस आपने जहन में रख लेना है, इन्हीं की बेसिस पे हेडिंग। अगर आपने थोड़ा सा इंट्रो देना है तो आप इंट्रो में ये बता सकते हो कि सिस्टली का मतलब होता है आपका हार्ट की वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, डायस्टली का मतलब होता है डायलेट कर रही है, सही है। सो एट्रियल सिस्टली इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल मायोकार्डियम एंड एट्रियल डायस्टली रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियल मायोकार्डियम, ठीक है। सिमिलरली वेंट्रिकुलर सिस्टली क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, और सेम गोज़ फॉर द वेंट्रिकुलर डायस्टली। समझ आ गई है? फिर वही बात इसने आगे लिखी है कि सिस्टली एंड डायस्टली अगर विदाउट रेफरेंस मेंशन है तो इसका 100% मतलब है कि वेंट्रिकल्स की बात हो रही है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स एट्रियल डायस्टली, आप मेंशन कर सकते हो कि एट्रियल डायस्टली में क्या है, मतलब एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है वेना कैवा के थ्रू, और आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स बंद रहते हैं। लेकिन जो ब्लड एट्रिया में फिल होता रहता है, प्रेशर राइज करे, ऑब्वियस सी बात है। जब वो प्रेशर वेंट्रिकल्स में मौजूद ब्लड के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? आपके एट्रिया ब्लड को आगे प्रोपेल आउट करने की कोशिश करेंगे और वो वाल्व्स खुलेंगे। एट्रियल सिस्टली, एट्रियल सिस्टली। अब गाइस आपको याद है एट्रियल सिस्टली से पहले क्या हो रहा था? वेंट्रिकुलर डायस्टली। तो जब वेंट्रिकुलर डायस्टली हो रही है तो ब्लड तो एट्रिया में भी आ रहा है। सो इट्स, आई नो इट्स अ बिट लाइक कन्फ्यूजिंग, लेकिन आपने ये वाले 3 मेजर फेजेस याद रखने हैं, ठीक है। एट्रियल डायस्टली को मेंशन ज़रूर कर दो कि ये हो रहा है, एंड देन एट्रियल डायस्टली को मेंशन करके जस्ट कम टुवर्ड्स एट्रियल सिस्टली कि दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि एट्रियल सिस्टली क्यों होता है। दैट्स बिकॉज कि एट्रिया के अंदर ब्लड इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, प्रेशर इतना ज़्यादा जनरेट हो जाता है, दैट कॉजेज़ द ओपनिंग ऑफ दीज वाल्व्स, और फिर एट्रियल सिस्टली ये फेज़ हो रहा होता है। ओके, सो नाउ आई होप द लाइट इज़ क्लियर। आगे गाइज आपने बता देना है कि एट्रियल सिस्टली में कौन से वाल्व्स खुले होते हैं, कौन से वाल्व्स बंद होते हैं। देन कमिंग टूवर्ड्स वेंट्रिकुलर सिस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टली में क्या हो रहा है? वेंट्रिकल्स पे ब्लड जो भरा था वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है, वो प्रेशर पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा से ज़्यादा हो गया। ऑब्वियसली जब एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से ज़्यादा हो गया तो कहाँ जाएगा ब्लड? वो पल्मोनिक एओर्टिक वाल्व्स खुलेंगे और ब्लड आगे की तरफ जाएगा। और आपने वही बता देना कि कौन से वाल्व्स बंद होते हैं और कौन से खुले हुए होते हैं। फिर आता है वेंट्रिकुलर डायस्टली। वेंट्रिकुलर डायस्टली में ये है कि हाई प्रेशर डेवलप्ड इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब वो क्या करेगा कि वो
फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के सेमी ल्यूनर वाल्व्स को बंद कर देगा। और वेंट्रिकुलर डायस्टली में एक्चुअली में कौन से वाल्व्स खुले थे, आप ऑलरेडी टोल्ड यू, बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स। और एट्रियल सिस्टली हो रही है 0.1 सेकेंड के लिए, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टली हो रही है 0.3 सेकेंड्स के लिए, वेंट्रिकुलर डायस्टली हो रही है 0.4 सेकेंड्स के लिए। सो टोटल जो आपका कार्डियक साइकिल है वो 0.7 से 0.8 सेकेंड तक रहता है। अब एक पूरा कार्डियक साइकिल के बाद वो कह रहे हैं कि हार्ट मसल्स रेस्ट भी करते हैं, और वो रेस्टिंग टाइम क्या है, 0.1 टू 0.3 सेकेंड से आपको MCQ में टेस्ट किया जा सकता है। ओके गाइज, अब ये साइंस टिडबिट थोड़ा सा आप इसको भी गो थ्रू कर लो। इट्स अबाउट द साउंड्स, कि जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बंद होते हैं तो कौन सा साउंड जनरेट होगा, जब सेमी ल्यूनर वाल्व्स बंद होंगे तो कौन सा साउंड जनरेट होगा। तो हम ज़्यादातर फर्स्ट हार्ट साउंड या S1 किसको कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड S1 लो पिच साउंड होता है, उसकी इतनी पिच हाई नहीं होती। वो जो साउंड S1 होता है वो होता है लब साउंड। सिंपल, आप जब स्टेथोस्कोप से चेक कर रहे होते हो तो लब का साउंड आता है। वो लब का साउंड कब आता है, जब आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, इस पूरे कार्डियक साइकिल में जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज करते हैं, ठीक है, नियर द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली स्टार्ट होने से पहले पहले हमारे ये वाले वाल्व्स बंद हो जाते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर जब सेमी ल्यूनर वाल्व्स आगे से बंद होते हैं अगले वाले फेज़ में, तो दूसरा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको S2 कहते हो, और वो काफ़ी हायर पिच्ड साउंड होता है और उसमें डब का साउंड। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कोई हार्ट की पैथोलॉजी नहीं है, तो जब आप स्टेथोस्कोप से उसके हार्ट साउंड्स यू ऑस्कल्टेट, तो आपको पता चलेगा कि लब डब लब डब लब डब ये वाले साउंड्स जनरेट हो रहे हैं। Okay, so this was all about the phases of heartbeat. I hope it's clear, and if it's not, feel free to ask me. And yeah, stay happy, stay blessed. Allah Hafiz.